हिमाचल में आवारा कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में 3,26,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने बनाया अपना शिकार। कुत्तों के काटने से 11 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अब हाईकोर्ट ने सरकार और NHAI को किया तलब। आवारा कुत्तों के आतंक के चलते हिमाचल में बच्चों को अकेले स्कूल भेजना हुआ मुश्किल। मॉर्निंग वॉक पर भी जाने से डर रहे लोग। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज बात देवभूमि हिमाचल की उस गंभीर समस्या की जो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ ही रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसने आम जनता की नींदें उड़ाकर रखी हुई है। पेरेंट्स के लिए जहां छोटे बच्चों को अकेले स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, वहीं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए भी देवभूमि हिमाचल के लोगों को अब सुनसान रास्ते में डर लगता है। और इस डर का सबसे बड़ा कारण प्रदेश की सड़कों और रास्तों में हर जगह घूम रहे आवारा कुत्ते हैं। और ये आवारा कुत्ते कब किस पर झपट जाए इनका कोई पता नहीं चल पाता है। अब तो आवारा कुत्ते झुंड में चलकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, पशुओं को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी बीच लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर हिमाचल हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे जुड़े मामले पर हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार, NHAI और जो अन्य संबंधित विभाग हैं उनसे जवाब तलब किया है। बात गंभीर इसलिए है क्योंकि 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो रिट याचिका के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि लावारिस कुत्तों से जुड़े मामलों की निगरानी और जो अनुपालन की जिम्मेदारी है वो अब संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट्स को होगी। इसके तहत हिमाचल हाईकोर्ट अब स्थानीय स्तर पर स्थिति की मॉनिटरिंग करेगा। अब आप पूछेंगे कि मामला इतना बड़ा क्यों है, तो ये आंकड़े देखिए। राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कुत्तों की कुल संख्या 1.75 लाख हैं, जिनमें 76,933 कुत्ते वो कुत्ते हैं जो लावारिस है। कांगड़ा जिला इसमें सबसे ऊपर है जहां 18,118 लावारिस कुत्ते हैं। वहीं शिमला, सोलन और बिलासपुर जैसे जिलों में भी स्थिति चिंताजनक है और जो और जिले हैं वहां पर भी स्थिति चिंताजनक है। ये तो हमने आपको आधिकारिक आंकड़ा बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आंकड़े हैं वो इससे भी और अधिक है। आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ी रही है। अब आपको वो भयावह आंकड़े बता देते हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पिछले 3 सालों में 31 अक्टूबर 2025 तक 3,26,170 लोगों को हिमाचल में कुत्तों ने काटा है। और इसमें भी जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि 11 लोगों की जान रेबीज के कारण गई है। इसलिए कोर्ट ने अब सख्ती दिखाते हुए हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी और जो संबंधित विभाग हैं उनके सचिवों को आदेश दिया है कि 7 अगस्त तक ताजा अनुपालन हल्फनामा यानी कंप्लायंस जो रिपोर्ट है वो हर हाल में हाईकोर्ट में दाखिल करें। अदालत ने NHAI और जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है उसको भी प्रतिवादी बनाया है ताकि इस समस्या पर एक समन्वित प्रयास हो सके। हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जो कार्यालय है उसको पुराने मामलों को वापस मंगवाने और अगले 4 महीनों में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। यह पूरी रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई से पहले तैयार की जानी है, जबकि मामले की अगली सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 अगस्त 2026 को होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की इस सख्ती के बाद संबंधित विभाग किस तरह की कार्य योजना पेश करते हैं, क्योंकि सवाल जनता की सुरक्षा और व्यवस्था का है। आपको बता दें, हिमाचल में लावारिस कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो शिमला है, यह कुछ ही दिनों के बाद खबरें सुनने को मिलती है कि एक कुत्ते ने स्कूली बच्चे को काटा, महिला को काटा और मॉल रोड पर पर्यटक को काटा। ये कुछ ही दिनों के बाद सुनने को मिलता है, लेकिन अभी तक प्रशासन इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाया है। जो सच्चाई है, शिमला के अलावा जो दूसरे मुख्य शहर है वहां पर भी यही हालात है। चाहे आप कुल्लू ले लीजिए, धर्मशाला ले लीजिए, चंबा ले लीजिए, कोई भी शहर जो बड़ा शहर है उसको ले लीजिए, हर जगह हालात यही बन रहे हैं। ऐसे में अब जब सरकार और प्रशासन पर हाईकोर्ट की सख्ती होगी तो स्वाभाविक है जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। और जो पेरेंट्स है उनको भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जब वो स्कूल भेजते हैं,
क्योंकि अभी तो खौफ में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल अकेले भेज ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आए दिन खबरें सुनने को मिलती है बच्चे तो बच्चे जो बड़े हैं उनको आवारा कुत्ते काट रहे हैं। ये सुनने को आता है कि जो आवारा कुत्ते हैं वो ऐसे ही नहीं झपटते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जा भी रहे हैं उन पर बेवजह जो आवारा कुत्ते हैं वो झुंड में पड़ जाते हैं। कई बार जब छोटा बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उस पर भी जो आवारा कुत्ते वो झपट पड़ते हैं। ये समस्या बड़ी है। ऐसे में अब जब हाई कोर्ट की सख्ती होगी तो कुछ ना कुछ जो अच्छी चीजें हैं, कुछ ना कुछ जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा।